वॉर्म हेलो एंड वेलकम। स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि का मतलब होता है कि किसी समीकरण से एक चर का मान निकालकर उसको दूसरे में रखना। एक से निकाला किसी भी समीकरण से उसको दूसरे में रखना प्रतिस्थापन विधि कहलाता है। एक उदाहरण मैंने लिया है, एक समीकरण x प्लस वाई बराबर 14, x माइनस वाई बराबर 4। अब आप तय करिए क्या ये दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म है कि नहीं। दो चर x और y है, दो समीकरण हैं, तो दो समीकरण का अर्थ ही समीकरण युग्म से है। तो इनको हल करने की प्रतिस्थापन विधि हम सीख लेंगे। इसके अंतर्गत ये काम किया जाता है कि किसी भी समीकरण से आप एक चर का मान निकालेंगे और उसे दूसरे चर में रख दे दूसरे समीकरण में रखेंगे। आप चाहो समीकरण एक से x का मान निकाल लो या चाहो y का मान निकाल लो, उसको भी समीकरण दो में रख देंगे। या समीकरण दो से x या y का मान निकालो, उसको समीकरण एक में प्रतिस्थापित करना, रख देना ही इस विधि को हम प्रतिस्थापन विधि कहते हैं। तो आपकी चॉइस है कि आप चाहते क्या, जो सबसे इजी हो उसको निकालो और दूसरे समीकरण में पुटअप कर दो। समीकरण एक से मैंने x का मान निकाला, तो x बराबर 14 माइनस वाई। और ये जो x का मान आया, क्योंकि समीकरण एक से निकाला तो कहाँ प्रतिस्थापित करूंगा मैं, समीकरण दो में। x का मान समीकरण दो में रखने पर इस x का मान आप समीकरण दो में रख देंगे। x का मान क्या आया, 14 माइनस वाई, यहाँ रख दिया। फिर माइनस वाई बराबर 4। 14 ठीक है, माइनस वाई कर्जा है, फिर कर्जा बढ़ गया तो -2y बराबर 4। इस -2y को यहाँ रखा, 14 को उधर भेजा तो -14। 4 - 14 कर्जा ज़्यादा है तो भी कर्जा यानी कि माइनस में, माइनस का 10 आएगा। तो ये -2 गुणा में है, उधर जाएगा तो भाग में चले जाएगा। तो y बराबर -10 बट्टा -2, माइनस से माइनस कटा तो ये 5 आएगा, अर्थात y का मान आपको मिला 5। एक चर समीकरण को हल करने का मतलब क्या है, चरों का मान ज्ञात करना। तो एक चर आपको y मिल गया। अब इस y का मान आप चाहो तो एक में, समीकरण एक में रख लो, या समीकरण दो में, या समीकरण तीन में, आपकी चॉइस है। हमने क्या किया, इस y का मान, चूंकि मुझे यहाँ पे x सीधा सीधा मिल रहा है, तो मैंने y का मान समीकरण तीन में रख दिया। आप एक या दो में भी रख सकते हो। तो समीकरण तीन में रखा y का मान, समीकरण तीन से x बराबर 14 माइनस 5 9 आ गया। तो दोनों चरों का मान आ गया x और y। यही इन रैखिक समीकरण युग्म का हल कहलाएगा। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। और अगर आप ये भी तय कर सकते हैं कि क्या ये आंसर सही है कि नहीं है, ये जो सॉल्यूशन आएगा ये इस समीकरण को भी संतुष्ट करेगा और इस समीकरण को भी संतुष्ट करेगा। चेक करके देख लेते हैं। x का मान रखो जरा 9, y का मान 5, समीकरण एक में 9 धन 5 14 के बराबर आएगा, बिल्कुल। दूसरी समीकरण देखो, 9 माइनस 5 4 के बराबर आएगा। संतुष्ट कर रहा ना दोनों समीकरण को। इसका अर्थ ये है कि आपका जो सॉल्यूशन आया वो बिल्कुल राइट है। किस विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। थैंक यू सो मच।